नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एनएमएफ न्यूज आपको भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, उसके बाद युद्ध विराम हुआ और उसके बाद सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ, उसकी पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि युद्ध विराम तो हो गया और जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, वो भी अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन जिन शहरों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, वहां पर अब पूरी तरीके से शांति है। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान में अंदर ही अंदर गृह युद्ध के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ समझौता हो भी गया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना और असीम मुनीर चाहता है कि नहीं, हमारी ईगो का सवाल है, हम तो फायरिंग करेंगे। बस इसी को लेकर सेना और जो राजनीतिज्ञ हैं उनके बीच में ठन गई है। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव मौजूद है। सौरभ, हमने देखा है पाकिस्तान में हमेशा से यही लड़ाई रही है कि सेना कब कब्जा करने की कोशिश करे, सेना कब ओवरलैप कर ले। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मोर्चे पर जब पाकिस्तान को भी एकजुट होना चाहिए था, वो भी टूट गए हैं, बिखर गए हैं। देखिए, भारत के दोनों देशों के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ा। अगर भारत की बात करें तो भारत में तमाम राजनीतिक दल ने साफ कर दिया कि हम प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के हर फैसले के साथ हैं। भारत की सरकार लगातार सेना का हौसला बढ़ा रही है, सेना को खुली छूट दे रही है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पहले से ही पाकिस्तान के राजनीतिक विद्रोह जो है वो सेना करती रही है। आप देखे होंगे, जैसे भारत लगातार पाकिस्तान पे पहलगाम हमले के बाद एक पहले जो है कमर तोड़ने वाली डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी के 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया। लेकिन जब भारत की जो सैन्य कार्रवाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान को यह पता चला कि अब भारत छोड़ने वाला नहीं है। यही वजह था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके उनके उप प्रधानमंत्री हो इशाक डार हो या ख्वाजा आसिफ हो, सब जो है मीडिया में आके और विश्व के कई बड़े देशों के सामने आग्रह कर रहे थे, अनुरोध करते कि भारत के साथ मध्यस्थता करा दे, भारत के साथ जो बातचीत करवा दे। लगातार अमेरिका ने भी ये कहा कि ये दोनों के देशों के बीच का मामला है, हम किसी को हथियार डालने नहीं कह सकते हैं, लेकिन शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पे, डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पे भारत ने शनिवार को युद्ध विराम पर अपनी सहमति तो जता दी, लेकिन 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान की सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का जो इलाका है वहां पे, उसके अलावा राजस्थान और कई जगहों पर जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके कई जगहों पर टारगेट करने की कोशिश किया गया। हालांकि भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन 3 घंटे के अंदर नम्रता जी ये बताता है कि पाकिस्तान की सरकार के आदेश को, पाकिस्तान की सरकार के फैसले को सेना कुछ नहीं समझती है। और सबसे बड़ी पॉइंट ये भी है कि जैसे ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ शाम 5 बजे से, भारत के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो और शहबाज शरीफ हो, इशाक डार हो और चाहे ख्वाजा आसिफ हो, सब ने प्रतिक्रिया दी, सब ने आभार व्यक्त किया, अमेरिका का आभार व्यक्त किया और शांति बहाली को लेकर के एक सकारात्मक जो है मैसेज सोशल मीडिया के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए देने की कोशिश की। लेकिन इस बीच एक मैसेज नहीं आया, पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई बयान नहीं, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं। ये बता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो फैसला युद्ध विराम को लेकर के लिया गया है, जो सहमति जताई गई है, उससे वो मतलब सहमत नहीं है। और वो ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सेना की चलती है, न कि सरकार की। सरकार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कठपुतली है, जिसका नतीजा शनिवार की रात को पूरी दुनिया ने देखा है। बिल्कुल, देखिए, सेना और सरकार के बीच पाकिस्तान में ये लड़ाई कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा देखा गया है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि भाई बाकी देशों के पास तो सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये खबर कही जाती है कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है, मतलब जो सेना के कब्जे में रहता ही रहता है, मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अब आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं और उसमें सेना को खुली छूट दे दी जाती है। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान से भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें शहबाज शरीफ बैठा हुआ था और बाकी अधिकारी बैठे हुए थे, और वो तस्वीर सिर्फ एक डेमो कह लीजिए या फिर एक खाना पूर्ति कह लीजिए कि भाई हाँ हाँ हम भी परमिशन लेने के लिए गए हैं। लेकिन एक्चुअल में लोग सोशल मीडिया पर यही चीज लिख रहे थे कि सेना खुद के लिए खुद ही से परमिशन मांगने के लिए बैठी है और शहबाज शरीफ तो सिर्फ एक चेहरा है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं भैया युद्ध थम जाए। इशाक डार बताया सौरभ ने, उनका भी बयान सामने आया, ख्वाजा आसिफ का भी बार बार बयान सामने आ रहा था जो कि रक्षा मंत्री हैं। लेकिन युद्ध विराम के 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही
सीज फायर उल्लंघन की खबरें सामने आ गई, जो ये बताता है कि मुनीर और शाहबाज अब आपस में लड़ेंगे। आपस में ये एक दूसरे को कौन मारेगा, किसको मारेगा, कैसे लड़ेंगे मरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से ये समझ लीजिए बर्बाद होने की कगार पर है। बीएलए ने उसको घेरा हुआ है, सिंध प्रांत उससे नाराज है, सेना और नेताओं के बीच आपसी लड़ाई हो गई है। सौरभ, अब क्या क्या भविष्य रह गया इन लोगों का? जो सरकार और ये चला हमसे लड़ने चले थे। देखिए, जो सरकार चलाता, जो सरकार का नेतृत्व करता है, उसको अपने देश की हर वास्तु स्थिति जो है, वो सच्चाई जो है, फैक्ट वो पता होता है। पाकिस्तान के सरकार को पता है, मुखिया को पता है, शहबाज शरीफ को, कि उनके देश की आर्थिक हालात क्या है, देश में क्या चीज जरूरी होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान को क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान की सरकार उस पर सोचती जरूर है, लेकिन जो सेना है, सेना प्रमुख आसिम मुनीर का जो रवैया है, वो आक्रामक सैन्य नीति वाला रहा है, हिंदुओं के खिलाफ रहा है। और पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिन पहले उन्होंने एक भड़काऊ भाषण भी दिया था, जिसको पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो अभी पाकिस्तान में स्थिति है मुनीर बनाम शहबाज शरीफ वाली, उसको लेकर के सेना के ही कुछ जो जूनियर अधिकारी है, जो रिटायर्ड जनरल है चुके हैं, अधिकारी हैं सेना से, उनका भी ये मानना है कि मुनीर जो है सेना का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सत्ता दल और विपक्ष के, अगर इमरान खान के पार्टी के समर्थकों की बात करें, और अन्य जो दल है, राजनीतिक दल पाकिस्तान के, वो भी लगातार मुनीर पर दबाव बनाना चाहते हैं। अब लेकिन जैसे अब मुनीर पर दबाव बनता है, तो मुनीर उस दबाव से पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के खिलाफ कुछ कट्टर बयान देते हैं, और इस तरीके सारे चीजों को करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुनीर को लेकर के असंतोष की भावना है, लेकिन बार बार वो भारत के साथ तनाव करके, आक्रामक बयानबाजी करके वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो देश की चिंता करते हैं, लेकिन देश की असल चिंता मुनीर नहीं करते। मुनीर को सिर्फ अपना एजेंडा करना है, और मुनीर कभी भी तख्ता पलट करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान में अब तख्ता पलट होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो यहां से किस तरीके से जवाब दिया गया, वो बयान आपको सुनवा देते हैं विक्रम मिस्त्री का। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you.